ये लव जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है? बजरंग दल आज यहाँ कोतवाली पहुंचा हुआ है क्या? भाई साहब, इस देवभूमि में बार बार एक ही घटना कि नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार, क्यों नहीं रुक रहा? क्यों उन पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है? एक 16 साल की लड़की जो एक मुसलमान के किराए पर रहती थी, पहले उसका मामा उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए रहा, वो नहीं कर पाया तो उसके भांजे ने आज उसका बलात्कार किया 14 साल की लड़की के साथ। 2 भाई थे, सोबीक और दानिश, अभी वो अरेस्ट नहीं हुए हैं। जब स्थानीय लोगों ने उस चीज का विरोध किया कि भाई ये प्रॉपर्टियां 40 गज की प्रॉपर्टी और 5 मंजिला मकान, मैं कह रहा हूं किसने पास करा होगा, क्या नक्शा हुआ होगा उसका? ये सिर्फ जिहाद कर रहे हैं, प्रॉपर्टी जिहाद, लैंड जिहाद। नाम उनकी दुकानों का तानिया और सोनिया, ना तो तानिया मुसलमानों में होता है ना सोनिया मुसलमानों में होता है। और ये नाम जिहाद, ये लव जिहाद, ये लैंड जिहाद, ये बलात्कार क्यों नहीं रुक रहे हैं? मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ता, स्थानीय लोग पहुंचते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन रवि कुमार कवि जी आते हैं, कहते हैं अपनी बहन को समझाओ, तुम्हारी लड़कियां जाती हैं वहां पर। भाई ये कहने वाली बात है? सरकार आपको पैसा दे रही है अपराध रोकने के लिए, हमें पैसे मिल रहे हैं क्या किसी से? हम उस बहन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तुम अपनी बहन को बचा लो, तुम उस लड़की को बचा लो, वो क्यों गई थी? अरे भाई 14 साल की लड़की है, उसका दिमाग विकसित नहीं है, उसका शरीर विकसित नहीं है। उसके साथ जब रेप हो रहा था उसको पता था क्या कि मेरे साथ क्या हो रहा है? उसको छेड़ा जा रहा था। और ये सब हिंदू बहुमूल्य क्षेत्रों में होता है, कोई ऐसा नहीं है कोई इनके हब हो। जब हमारे लोग एक मुसलमान से सुरक्षित नहीं है, इनकी वीडियोस देखते हो ना आप, एक वीडियो लगातार चल रही है कि अभी तो हम सिर्फ 20% हैं, जिस दिन हमारी सरकार आ गई उस दिन इनके नाक में दम कर देंगे। ये सच में कर देंगे नाक में दम, ये सच में हम लोगों की नाक में दम कर देंगे जब ये 20% होके आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। अगर यही मुसलमानों की बहन होती और करने वाला हिंदू होता, आज या तो जला दिया जाता या मार दिया जाता, और प्रशासन को दबाव में उसका घर भी तोड़ना पड़ता। क्या कार्रवाई अब तक हुई है? आप लोग पुलिस प्रशासन के पास यहाँ आए हैं क्या? अभी तक भाई साहब कोई कार्रवाई हुई नहीं है, अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है, तहरीर ली गई है खाली। एक अपराधी फरार है, एक अपराधी को पकड़ा गया है, ना उसका घर अभी तक सील कराया गया। दिन की ये घटना थी, शाम तक उसका भाई चूड़ियां बेच रहा था, उसका भाई चूड़ियां बेच रहा, जिस कमरे में बलात्कार हुआ उस कमरे में धंधा चल रहा है, वो गल्ला गिन रहा है अपना। बताओ इस तरीके के अपराध होंगे भाई? कम से क्या वहीं ये घटना काम नहीं रहती थी, वहां पर किराए पे रहती थी। आप लोगों के संज्ञान में कैसे आएगा? क्षेत्र के लोगों ने बताया, क्षेत्र के पार्षद वहां मौजूद थे, सब लोग वहां मौजूद थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा एक रवि कुमार कवि जी इस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी। आप क्या मांग करता है? मांग हमारी ये है, रवि प्रसाद कवि जैसे इंस्पेक्टर ये बर्खास्त किए जाएं। अगर इनको पैसे लेकर भी काम नहीं किया जा रहा तो भाई आप छोड़ दीजिए नौकरी। हम हैं अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, हम हैं, हम खुद करेंगे। अमन भाई, जिस तरीके से आपने बताया कि दिन में घटना हुई और शाम तक वो चूड़ी बेच रहा था, तो क्या वजह है कि जो अपराधी है वो बेखौफ घूम रहे हैं, उनको प्रशासन का भाई साहब प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए तो डर नहीं है। अगर इन्हीं के लट पड़े रहती, इनकी झल्लू से निकाला जाए, इन पे पॉस्को में मुकदमा करा जाए, इनको जेल भेजा जाए। दिन की घटना, अभी तक उस लड़की का मेडिकल नहीं हुआ, वरना सवाल है किसी की, हम क्यों नहीं करते कोई अपराध? हमें प्रशासन का डर है। जिसकी दुकान पे घटना घटी, जिसने ये कृत्य करा है, वो कहाँ का रहने वाला मूल? ये सब मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मंगलौर। साहब कहते हैं हम तो बिजनौर से आए हैं, हम सहारनपुर से आए हैं। ये हिस्ट्री शीटर है वहाँ के, ये वहाँ से बलात्कार करके, मर्डर करके, खनन माफियाओं का काम करके ये वहाँ से ये जिला बदल होकर आए हैं, क्योंकि योगी जी काम अच्छा कर रहे हैं। अब उन्होंने देख लिया है कि देवभूमि को टारगेट करो। देवभूमि इन जिहादियों की रडार पर है। ये लोग दिन रात ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे अपना इस्लाम काबिज कर सकें, इस देवभूमि को टारगेट कर सकें। योगी मॉडल पे मुख्यमंत्री धामी भी काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नहीं, योगी जी और धामी जी बिल्कुल सेम मॉडल पे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कार्रवाई प्रशासन पे भी है। भाई अगर हमारे पुलिसकर्मी इस तरीके की बाइट देंगे कि वो खुद गई होगी, उसे संभालना चाहिए था, वो क्यों गई? अरे भाई वो 14 साल की है, पोस्को क्यों बनाई गई है? अगर उसके अंदर इतनी अकल होती तो आप बताते ना। एक सवाल हो रहा है।
ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि उन युवकों से पहले उन युवकों के मामा उन लड़कियों के साथ इस कृत्य पर फिराक में थे, उनके कहीं ना कहीं कुछ गंदे नजर थी उस मामा की। 2 महीने से उसका मामा, कभी उनकी वीडियो भी है, क्षेत्र के लोग बता रहे हैं कि उसकी वीडियो है छेड़छाड़ की, वो उस लड़की का हाथ पकड़ता था। उस लड़की ने क्षेत्र के लोगों से कई बार शिकायत करी और क्षेत्र के लोगों ने उसको बोला भी कि भाई अगर तुझे यहाँ रहना है, काम करना है तो तमीज से कर, लेकिन वो मानने वाले थोड़ी ना है। इनके इस्लाम में तो यही सिखाया जाता है कि हिंदू लड़की का बलात्कार करो, इन्हें मुस्लिम धर्म में शामिल करो, इनके साथ बच्चे पैदा करो, जिहाद करो, खत्म कर दो हिंदू समाज को। कैसे खत्म होगा? इसी से होगा खत्म, और कोई तो है नहीं। जब ये अपनी बहन के साथ बलात्कार कर सकते तो हमारी बहन कहाँ छोड़ देंगे? आज दिनांक 18 जून को कोतवाली क्षेत्र में चौकी लक्कीबाग में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें पीड़िता की मां ने बताया कि जिस घर में वो रहते हैं, 2 मंजिला मकान जिसमें वो रहते हैं, उसके ऊपरी मंजिल में शौचालय बना था। तो कल देर रात 18 तारीख जब शुरू हो गई थी, 1 बजे इनकी बेटी शौचालय यूज़ करने के लिए ऊपर गई और जब बहुत देर तक वो वापस नहीं आई तो इनके द्वारा वहाँ पे जाके देखा गया। जब वहाँ गई तो इनके द्वारा देखा गया कि इनकी बेटी वहाँ रो रही थी। पूछने पे इनकी बेटी द्वारा बताया गया कि मकान मालिक के भांजे द्वारा इनको जबरन बाथरूम में खींच के इनके साथ गलत काम किया गया। इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कौन कौन बताए जा रहे हैं, क्या यार उसको अपना लिख देना है।